बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सोनावने, हेड ऑफ द अल्टो रोवर, आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को देख रहे हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करंट के बारे में। करंट होता क्या है, किस तरह से ये बिहेव करता है, अलग अलग चीज़ों में इसकी क्या कंडीशन होती है, किस तरह से इसका इफेक्ट होता है हमारी सिचुएशन के अनुसार। दोस्तों करंट को समझने के लिए आपको वोल्टेज को भी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले से ही वोल्टेज के ऊपर वीडियो बना के रखा है। आप चाहिए तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वोल्टेज का और करंट का काफ़ी गहरा रिलेशन है। दोनों एक चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड करती है प्रोपोर्शनली। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप वोल्टेज का वीडियो अगर आपने देखा नहीं होगा, व्हाट इज़ द वोल्टेज, तो आप वो भी वीडियो देखिए। आपको ज़रूर इस वीडियो में करंट का कॉन्सेप्ट काफ़ी इजीली समझ में आएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि करंट होता क्या है। दोस्तों जिस तरह से आपके घर में जो पावर सप्लाई आता है, उस पावर सप्लाई का यूज़ करके आप काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम लोग चला लेते हैं। जिस तरह से पंखा होता है, फ्रिज होता है, टीवी होता है, इन सभी चीज़ों को काम करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत लगती है। क्या आप गेस करेंगे वो क्या होगी? जी हाँ, करंट। दोस्तों इन सभी चीज़ों को काम करने के लिए करंट की ज़रूरत पड़ती है। अपनी जो भी फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए करंट की ज़रूरत पड़ती है। जितना अच्छा करंट होगा, जितना स्टेबल करंट होगा, उतना इनका परफॉर्मेंस और इनका लाइफ अच्छा होगा। दोस्तों मैं इस चीज़ को रिलेट करूंगा एक एग्जांपल के साथ। जिस तरह से आपकी बॉडी हो या मेरी बॉडी हो, सब बॉडीज़ को काम करने के लिए, सबके हर एक के बॉडी को काम करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम लोग ब्लड कहते हैं। जितना अच्छा ब्लड होगा, जितना शुद्ध ब्लड होगा, उससे आपकी बॉडी अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छा काम करेगी। उसी तरह से इन सभी कंपोनेंट को, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को काम करने के लिए करंट की ज़रूरत पड़ती है। दे आर हंग्री फॉर करंट। दोस्तों इसलिए आपको करंट को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसकी कॉन्सेप्ट को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि व्हाट इज़ करंट, उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि करंट इलेक्ट्रिकल मोटर्स में किस तरह से काम करता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों करंट का अगर साइंटिफिक डेफिनेशन देखेंगे तो इट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट दोस्तों डेफिनेशन से आपको समझ में नहीं आएगा कि करंट होता क्या है। दोस्तों अगर करंट को समझना है तो आपको इलेक्ट्रॉन को समझना होगा। इलेक्ट्रॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है करंट को मूव करने के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए। दोस्तों अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बताऊंगा तो इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। जिस तरह से आप अपने आजू बाजू की चीज़ें देख सकते हो कि आजू बाजू की चीज़ें जितने भी आपको दिखाई दे रही है, उन सभी चीज़ों का एक मूल तत्व है, उसे हम लोग एटम बोलते हैं। दोस्तों एटम को तीन तरह से डिवाइड किया जाता है। पहला उसका डिवीजन प्रोटॉन होता है, दूसरा उसका न्यूट्रॉन होता है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन होता है। दोस्तों एटॉम को समझने के लिए, उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोग एक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग बोर मॉडल बोलते हैं। दोस्तों बोर मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग उसे जान लेते हैं कि किस तरह से आपका एटम वर्क करता है, किस तरह से उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोग एक बेसिक एटम लेंगे जिसे हम लोग हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। काफ़ी बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन एटम का, इसलिए इसको समझना काफ़ी आसान हो जाता है। दोस्तों जिस तरह से आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, इसे दोस्तों हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सेंटर में जो न्यूक्लियस जो सेंटर होता है इस एटम का, उसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस में दोस्तों हमेशा दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। दोस्तों प्रोटॉन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। और उसी के ऑपोजिट दोस्तों इस न्यूक्लियस के अराउंड जो चक्कर लगाता है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको कुछ कॉन्सेप्ट को भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और एटम के ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोस्तों इन दोनों का रिलेशन ये होता है कि ये ऑलवेज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं और ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। दोस्तों इन दोनों का इक्वल होने का मेन रिजल्ट ये होता है कि जो एटम पूरा ओवरऑल जो हमारा जो एटम होता है ये स्टेबल स्टेट में आ जाता है, या आप बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। दोस्तों इसमें और एक चीज़ ये होती है कि जो
नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमेशा वैरी होते रहते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि एटम की जो स्टेट होती है उसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट आते रहता है। आइदर ये पॉजिटिव स्टेट में जाएगा, आइदर ये नेगेटिव स्टेट में जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं तो ओवरऑल जो एटम का जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये पॉजिटिव हो जाता है। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसी के साथ अगर हम लोग अलग इसकी बाजू देखेंगे कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों ये पोजीशन में क्या होता है कि जो एटम के ऊपर का जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये पूरी तरीके से नेगेटिव चार्ज बन जाता है। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को आप कंपेयर कर सकते हो बैटरी के साथ। दोस्तों बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। दोस्तों पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव चार्ज कैरियर काफ़ी ज़्यादा होते हैं और नेगेटिव टर्मिनल में नेगेटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा होते हैं। दोस्तों पॉजिटिव चार्ज कैरियर का मतलब ये होता है कि उनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है और उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम है। और उसी के साथ साथ नेगेटिव चार्ज कैरियर में ये होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उसमें है बट उसके कंपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उससे ज़्यादा है। तो ये आइदर दे सकते हैं या ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब भी आप बैटरी किसी लोड को कनेक्ट करते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज कैरियर के पास वो क्या करते हैं, अपना मूवमेंट शुरू कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर उनको अपनी स्टेबल स्टेट कंप्लीट करनी होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को पहुंचना होता है उनको, तो वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है दोस्तों, धीरे धीरे मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये मूवमेंट क्या होता है, आपके लोड के थ्रू पास होकर आपके पॉजिटिव टर्मिनल के यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसके ऊपर से आपको क्या मालूम पड़ता है कि दोस्तों जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है तभी आपका करंट जनरेट होता है। तो दोस्तों यही आपको यहाँ पे मिल जाता है कि जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था जैसे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यही जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके करंट के जनरेशन के लिए। तो दोस्तों और एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहूँगा कि करंट हमेशा दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज कैरियर की मूव करता है। जैसे आपका चार्ज कैरियर नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है वैसे ही आपका करंट पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता है। दोस्तों कन्वेंशनल करंट जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं। आपके घर में जो लाइट आती है उसमें आप अगर टेस्ट करोगे, टेस्टर से भी आप चेक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पॉजिटिव में आपको लाइट नजर आएगी या एलईडी आपको इंडिकेट करेगा क्योंकि वहाँ पे आपका करंट प्रेजेंट है। बजाय आपके नेगेटिव में करंट प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि नेगेटिव से आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मूव करता है और पॉजिटिव से आपका नेगेटिव वो एनर्जी मूव करती है जो कि हमारी एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, उसे हम लोग करंट बोलते हैं। दोस्तों करंट की अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मोटर्स में तो इसका बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बीएलडीसी हब मोटर के बारे में बात करेंगे तो अगर बीएलडीसी हब मोटर में आप अगर देखेंगे, अगर बीएलडीसी हब मोटर आपके व्हीकल में इंस्टॉल है, अगर उसको आप मल्टीमीटर अटैच करते हो तो आपको पता चलेगा कि इसका स्टार्टिंग करंट काफ़ी पीक में होता है क्योंकि मोटर काफ़ी ज़्यादा डिमांड करता है करंट टॉर्क जनरेट करने के लिए, क्योंकि आपका स्टार्टिंग कंडीशन में जो लोड कंडीशन होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है और उसको पिकअप करने के लिए मशीन को काफ़ी ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इसलिए ये एक बिहेवियर होता है करंट का मोटर्स में कि वो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा करंट मूव करते हैं या आपका ज़्यादा करंट डिमांड करते हैं आपके मोटर में। दोस्तों दूसरी चीज़ क्या होती है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में हमेशा करंट वेरिएबल होता है। कभी भी आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कांस्टेंट करंट नहीं मिलेगा। इसका कारण ये होता है कि आपका व्हीकल का जो रोड कंडीशन होता है उसका लोड कंडीशन और दूसरा व्हीकल का विंड फैक्टर, जो विंड उसको लग रही है, एयर फ्रिक्शन क्या है, वो सब चीज़ें होती है और दूसरा एरोडायनेमिक्स भी कैसे होते हैं आपके व्हीकल का, वो सब चीज़ें वैरी करते हैं आपके करंट कंजम्पशन पे। जैसे कि आपका एक्सेलरेशन होता है, डी एक्सेलरेशन होता है, इन सभी चीज़ों से आपका करंट का कंजम्पशन भी वैरी होते रहता है। तो दोस्तों इस तरह से आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल में या इलेक्ट्रिकल मोटर में इस तरह से करंट का बिहेवियर होता है जो कि आपको काफ़ी टाइम में डिफरेंट नज़र आएगा। और दोस्तों इस करंट के बिहेवियर के कारण दोस्तों क्या होता है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका व्हीकल कितना किलोमीटर जाएगा। तो दोस्तों यही चीज़ें होती है कि जो इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है आपका वो इलेक्ट्रिकल मोटर्स में इस तरह से बिहेव करता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों इसी के साथ आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, उसको शेयर करना ना भूलें। बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। GoGo A1 वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। बिजली वाहन उद्योग में क्वालिटी एश्योरेंस, कॉम्पिटिटिव प्राइस और एडवांस टेक्नोलॉजी। GoGo A1 एजुकेशन सिस्टम। बिजली वाहन उद्योग में नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी एक्सेलरेटर। GoGo A1 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। बिजली वाहन उद्योग में हर इंजीनियर की शान और इन्वेंटर की जान। GoGo A1 इंक्यूबेशन सेंटर। बिजली वाहन उद्योग में नई सोच, नया भविष्य, नए स्टार्टअप का बुलंद साथीदार। GoGo A1 ODM और ODM सप्लायर। ब्रांड आपका, आइडिया आपका, टेक्नोलॉजी हमारी। GoGo A1, ride into the future.